व्यक्ति का अपना भाग्य होता है, इसलिए ज्यादा हस्तक्षेप की कोई खास आवश्यकता नहीं होती। इसी दौरान रैकून ने भी ईथर कण सफलतापूर्वक पा लिए, परंतु जैसे ही वे निकलने वाले थे, थोर ने खिड़की से बाहर हाथ बढ़ा दिया। अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में थोर के हथौड़े को बुलाया। उसी समय रोड्स और नेबुला 2014 में मोराडे टूर पर आए, जब स्टार लॉर्ड बेतहाशा नृत्य कर रहे थे, और इस दृश्य को देखकर रोड्स मदद नहीं कर सका, लेकिन व्यक्त कर सका। तो इसके बाद रोड्स ने उसे एक पंच देकर बेहोश कर दिया और नेबुला ने चुपचाप उसे खजाने की चाबी ले ली। बाद में जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला, उन्होंने सील बंद शक्ति रत्न को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। लेकिन जब वे भविष्य में लौटने जा रहे थे, तो नेबुला की प्रणाली अचानक बाधित हो गई। असलियत यह थी कि इस समय के थानोस को इस बात का पता चल गया, और उसने न केवल नेबुला को अपने कब्जे में ले लिया, बल्कि अतीत के निशानों को एवेंजर्स में सेंध लगाने भेजा। कॉस्मिक क्यूब पाने के लिए टोनी ने चतुराई से अपनी तिजोरी का दरवाजा खोला। आखिरकार वह अपनी जरूरत की चीज को पाने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए तैयार था, उसकी भेंट अचानक हॉवर्ड से हुई, जो ताजा काम से लौटा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जब वह 1970 में न्यू जर्सी गया था, तो उसने अपने स्वर्गीय पिता को देखा। उस पल में टोनी थोड़ा उलझन में आ गया था। उसने झूठ बोला कि वह MIT की ओर से आया है, लेकिन जब हॉवर्ड ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो उसने केवल उसके एक फिंगर को छुआ। माना जाता है कि पिता का यह डर हर बच्चे की हड्डियों में उकेरा गया है। DNA सौभाग्य से हॉवर्ड ने अपनी पहचान नहीं पहचानी, बस लगा कि दूसरा पक्ष थोड़ा परिचित लग रहा था। फिर एक साधारण गले लगाने के बाद वह घटनास्थल से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। उसी समय सिस्टर वा और अन्य लोग भी वार्नेल स्टार पर आए, और जब उन्होंने पेड़ के देखभाल करने वाले को देखा, तो वे लाल हो गए। हालांकि नियम अभी भी वैसे ही हैं। फेंग हुआनहुन के साथ आत्मा रत्न प्राप्त करने के लिए आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का बलिदान देना होगा। हालांकि वे अपने दिल में जाने देने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। यह स्पष्ट था कि इस समय उन दोनों के अपने विचार थे। ईगल आई ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने विधवा बहन को नीचे गिरा दिया, लेकिन दूसरा पक्ष मुड़ा और उसका हाथ बढ़ा। जाहिर है इस समय वे सभी खुद को बलिदान करने की योजना बना रहे हैं। विधवा बहन को दृढ़ता से उस दिशा में दौड़ते हुए देखकर हॉकी खड़ी हुई और गर्म बर्तन में फट गई।